की ओर जाएंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15-16। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 15 और 16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। इधर परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है, परमेश्वर का दास पत्रस कलीसिया को लिखते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलता है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ध्यान से आप इस बात को समझना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले मनुष्य को जब बनाया, उसमें पाप नहीं था। पवित्रता के साथ वो बनाया गया। एक भी कुछ भी कलंक या उसमें कुछ धब्बा नहीं था। वचन कहता परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, लेकिन मनुष्य के अंदर पाप आने के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर चला गया। मनुष्य दूर जाने के कारण, भ्रष्ट होने के कारण पवित्र परमेश्वर के पास दोबारा नहीं आ पाया, या उस पवित्रता को अनुभव नहीं कर पाया जो आदम करता था। इसलिए पूरी मानव जाति ने पाप में जन्म लिया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। एक व्यक्ति के पाप करने से पूरा जगत पापी बना। इसी तरीके से सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया, आकर पापी मनुष्य के पाप को अपने ऊपर उठाया और मनुष्य को एक बार फिर से ये मौका दिया कि मनुष्य तू पवित्र बन सकता है, पवित्र हो सकता है। मनुष्य अपने कर्मों से, अपनी धर्म से, अपने भक्ति से, अपनी शक्ति से कभी भी पवित्र हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य पाप का गुलाम है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके जब आया, अब आकर उस पाप की कीमत को क्रूस के ऊपर दिया। क्रूस के ऊपर अपना जान कुर्बान करने के कारण मनुष्य को मात्र एक मौका मिला कि वो अपने जीवन को पवित्र कर सके। वो भी किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापी मनुष्य को एक मौका मिला कि वो पवित्र हो सके। वो भी भक्ति नहीं करने की, कोई रीति रिवाज करने का नहीं, कोई कर्म करने से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से ये मौका मिला कि उसने पापी मनुष्य को पवित्र कर दिया। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, उसके लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया, इसलिए हम सबको पवित्र होने का मौका मिला है। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, जो जिसका उद्धार हो जाता है, उसको शब्द दिया जाता है, ये पवित्र लोग है। पवित्र लोग कैसे?
पापी को पवित्र लोग बोलने के बीच में एक बड़ी कीमत प्रभु यीशु मसीह को क्या करनी पड़ी, देनी पड़ी। इसलिए वो पापी व्यक्ति क्या बन गया, पवित्र बन गया। अब उस पवित्र बने हुए व्यक्ति के लिए पतरस प्रभु का दास एक संदेश, एक चेतावनी देता है। वो क्या है, जैसे तुम्हारा भुलाने वाला क्या है, ऐसे तुम भी अपने पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। ध्यान से समझे, उसने हमें पवित्र कर दिया, लेकिन अब पवित्र बने रहने का काम किसका है, मेरा है, आपका है। हम कितनी बार इस बात की गंभीरता को ना समझने के कारण कुछ लोग अपनी मन मर्जी से जीते। उनको ऐसा लगता है मसीह जीवन का मेले की तरह, जब दिल किया घूम के आ गए, मेला देख के आ गए, फिर जीना तो हमने अपने हिसाब से। अब ध्यान से समझिए, प्रभु का दास बोलता तुम अपने सारे चाल चलन में क्या बने, पवित्र बनो। वो बनना कैसे, मनुष्य पवित्र कैसे रह सकता है, बोलिए, एक मनुष्य पवित्र कैसे रह सकता है, एक ही तरीके से पवित्र परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, परमेश्वर के वचन को मानकर ही हम क्या हो सकते, पवित्र रह सकते। पवित्र हम खुद हो नहीं सकते थे, वो काम किसने कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। लेकिन अब पवित्र बने रहने का काम किसका है, वो रोज हमें, आज हमें अपने लहू से धोया, फिर कल फिर धोने आएगा, फिर क्रूस पर जान देगा। ऐसे इस काम के लिए वो अपना जान क्रूस के ऊपर दिया नहीं। रोमियो की पत्री जब हम 8 अध्याय पढ़ते उसमें लिखा है, कृपा इसके लिए नहीं कि हम क्या करते रहे, पाप करते रहे, अनुग्रह इस काम के लिए नहीं है। एक बार में पाप से छुटकारा मिल गया, अब आगे क्या बनना है, पवित्र बने रहना का काम किसका है, और मैं पवित्र कैसे बन सकता हूं या रह सकता हूं। पवित्र बना के उसके बाद मुझे क्या रहना है, पवित्र बने रहना है। उसके लिए क्या करना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करना है, पालन करना। प्रभु में आ गया, प्रभु के बारे में सुन लिया, वो काफी। मुझे अब दुनिया से अलग होकर क्या करना है, जीवन जीना। उसके लिए पढ़ ली लेवियों की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 26 वचन पढ़िए। लेवी वस्ता उसका 20 अध्याय 26 वचन। लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 26। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। ध्यान से इस बात को आप समझें, पवित्रता सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा इस्राएल को भी क्या बोला, तुम पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं क्या, मैं पवित्र हूं, और मैंने तुम्हें और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे बने रहो। इस बात के ऊपर आप ध्यान दें। मैंने तुम्हें और देशों के लोगों से क्या किया है, इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर किसके बने रहो। संडे संडे प्रभु के बनने की जरूरत नहीं है। निरंतर, निरंतर का मतलब क्या है, मैं नौकरी करते समय, मैं जॉब करते समय,
वे बाहर जाते समय, आते समय, कुछ भी खाते समय, कुछ भी पीते समय, कपड़ा पहनते समय, बाजार जाते समय, मेरे दिमाग में एक बात याद रहे, मैं निरंतर यहोवा परमेश्वर का बने रहना। अगर एक व्यक्ति को यह एहसास नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में नहीं है। निरंतर दुनिया को देखने दो, ये हम में से एक जैसा नहीं है। ये अलग होकर क्यों जी रहा है? परमेश्वर ने इस्राएल को बोला, मैंने तुम्हें चुनकर क्या कर लिया है, इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे बने रहो। इसीलिए इस्राएल को परमेश्वर ने अपना बना लिया कि तुम और जाति के लोगों के जैसे नहीं जीना है, तुम मेरे हो। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ मेरे, मेरी इच्छा के अनुसार चलना, मुझे पसंद करना है। अलग करने का कारण क्या है? क्या हमें समझ में आया? मुझे परमेश्वर ने अपने इस पवित्र मार्ग की समझ क्यों दी? ताकि मैं कैसे जीऊं? दूसरों से अलगताई का जीवन जी। अगर मेरे जीवन में अलगताई नहीं है, सेपरेशन, अलगताई, तो मैं कभी भी दूसरे से अलग दिखाई नहीं दूंगा। दूसरे से अलग कैसे दिखाई दूंगा? जब मैं किसको मानूंगा? वचन को मानूंगा। सारा दर्द, सारी कीमत किधर देनी पड़ती है? जब मैं किसके अनुसार जीवन जीऊंगा? वचन के अनुसार। और जब मैं वचन के अनुसार जी रहा हूं तो मैं अपने आप ही क्या दिखूंगा? अलग दिखूंगा। संसार में जीऊंगा तो संसार जैसा दिखूंगा, वचन में जीऊंगा तो किसके जैसा दिखूंगा? परमेश्वर के चुने हुए पवित्र व्यक्ति की तरह दिखूंगा। परमेश्वर ने इस्राएल को इसीलिए अलग किया, लिख कर दे दिया, तुम और जाति के जैसे। उसका मतलब क्या है? दुनिया क्या कर रही है, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं। मैं पवित्र हूं। क्या बने रहना है? पवित्र बने रहना है। पवित्र बने रहने का मतलब किसमें बने रहना है? आप वचन मानोगे तो आप परमेश्वर के साथ हो। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का जो पवित्रता का संबंध है वो किसमें जुड़ा हुआ है? परमेश्वर के वचन से। इधर वचन टूटा, आपके अंदर अशुद्धता आई, आप भ्रष्ट हो गए। लेकिन अगर आप वचन को मानोगे, पवित्रताई के लिए स्टैंड लोगे, दुनिया आपके साथ खड़ी नहीं होगी। आपके रिश्तेदार आपके क्या हो जाएंगे? विरोध में खड़े हो जाएंगे। आपको इस संसार में कैसे जीना है दिखाई देते समय कि मैं इस संसार में चलते समय, दुनिया के लोग मुझे देखते समय क्या देखना है? ये हमारे जैसा नहीं। हमारे जैसा बोलने का मतलब इसके जीवन में हमारे जैसे काम नहीं। कितने लोग हैं जो आज इस मसीह जीवन में जीते समय यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया वो उनको समझ में नहीं आया। लेकिन आज भी कुछ लोग यीशु मसीह आया है उसका जन्मदिन मनाना जरूरी है। क्यों आया वो मानना जरूरी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जन्मदिन मनाना क्या है? मैरी क्रिसमस,
बस बोल लिया हमारे यीशु का क्या है। आज भीड़ की भीड़ यीशु का क्या मना रही है? उसका जन्मदिन मना रही है। क्यों क्यों मना रही है जन्मदिन? उनको इतनी तसल्ली, हमने यीशु का जन्मदिन मना लिया, हमारे यीशु क्या हो गया? खुश हो गया, केक काट दिया, वो खुश हो गया। आप परमेश्वर के वचन को खोलकर पढ़े, यीशु मसीह का जन्मदिन ना तो 25 दिसंबर को हुआ था ना है। बाइबल इसके लिए चुप है। यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाने वाला और इस दिन को यीशु मसीह के साथ, जन्मदिन के साथ जोड़ने वाला, ये दोनों वचन के बाहर है। इसकी शुरुआत करने वाला भी वचन से बाहर था। रोमन सम्राट के द्वारा ये शुरू हुआ है और आज इसका जन्मदिन मना रहे हैं, वो भी वचन के बाहर है। अलगताई के लिए आपके साथ दुनिया खड़ी नहीं होगी। पवित्रताई के लिए जीना है तो आपको वचन के अनुसार बने रहना है। हर एक काम वचन में, ना तो कोई सेवक इस वचन के ऊपर है, ना कोई संस्था, सब इसके नीचे। सबको ये वचन को मानना है और इस वचन को मानने वाला व्यक्ति पवित्र परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। आज जो यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। कहीं होगा व्हाट्सएप में स्टेटस भी होगा, वो क्रिसमस ट्री, क्रिसमस का मैरी क्रिसमस लगा के रखेंगे। अन्य जाति लोगों को भी क्रिसमस मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किधर है? क्या यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार है? उसका जन्मदिन नहीं, उसको उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार है। उसको अपना प्रभु स्वीकार करेंगे, उसको अपना सृष्टिकर्ता मानेंगे। जब ये काम करने के लिए तैयार नहीं हो तो शैतान तो यही चाहता है, आप खाओ पियो ऐश करो मजे करो, लेकिन कलीसिया क्रिसमस मनाने के लिए नहीं है। यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। वो पवित्र है, उसके पीछे चलने वाले को पवित्र बनना है। अगर आपके जीवन में पवित्रता ही नहीं है, अलगता ही नहीं है, आप कौन से यीशु के पीछे चल रहे हैं? अब किस यीशु को अपनाया है? अगर यीशु मसीह के लिए जीना है तो सबसे पहली बात आपको समझ में आना है, क्रूस पर लटका हुआ प्रभु यीशु ये क्रिसमस मनाने के लिए अपना जन्म इस पृथ्वी में लिया नहीं। पवित्र परमेश्वर है जिसको यशायाह ने सिंहासन पर बैठकर देख के बोला, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। दुनिया को आज क्रिसमस वाला यीशु नहीं चाहिए। वो पवित्र है और पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। वो पवित्रता में हमारी आंख शुद्ध रहनी है, हमारे मन में आने वाले विचार पवित्र होने हैं, हमारी सोच पवित्र होनी है, हमारा जीवन पवित्र होना है, हमारा चाल चलन पवित्र होना है। इसलिए पतरस ने लिख के दिया है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अपने पूरे चाल चलन में क्या बना। यह है संदेश। अपने पूरे चाल चलन में क्या बनना है? पवित्र बनना है। क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि मैं जिसके पीछे निकल कर आया हूं, जिसके पीछे चल रहा हूं, वो पवित्र है। आज कितने लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पाए। उनके दिमाग में सिर्फ क्या आया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यीशु को खुश तो कर रहा हूं, रविवार को तो प्रार्थना में जा रहा हूं। बात प्रार्थना में आने की नहीं है, विषय है अपने पूरे चाल चलन में क्या पवित्र।
पवित्र बनना कैसे है? जब मैं उसके वचन को क्या करूं? मानना। मेरे लिए इस वचन को मानने से बढ़कर, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। इसलिए मैं अपने जीवन में सबसे बड़ी गंभीर बात, मुझे उसने पवित्र क्यों किया है, ताकि मैं पवित्र बनकर चल जाऊं। वो किसको लेने के लिए आ रहा है? पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम इस वचन के ऊपर ध्यान करें। मेरी सोच क्या है मसीह जीवन के प्रति? क्या मैं अपने जीवन को पवित्रता में लेके चल रहा हूं? क्या जब मैं संसार में जी रहा हूं, मेरे पड़ोसी मुझे देखकर क्या बोलते हैं? क्या मैं पवित्रता के साथ जी रहा हूं? क्या परमेश्वर मुझे देखते समय दुखी तो नहीं होता? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं दिए हुए इस दिन वचनों के लिए। प्रभु, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना, एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह बना है। प्रभु, तेरा वचन एक एक जीवन में कार्य करे, एक एक को पवित्र, ताकि जलन में जीने के, अपने जीवन को पवित्र रखने के, तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए तू सहायता कर। पिता, हमारी विनती को सुने और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से।